हम आपका स्वागत करते हैं पिता, आज हमारे बीच में धन्यवाद हम आपका स्वागत करते हैं पिता, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, आप यहाँ पर होकर आपका आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आनंद बनाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। हालेलुया। संसार में लोगों को त्योहार लगता है, हालेलुया। संसार में लोगों को त्योहार लगता है हर एक आनंद मनाने के लिए, और मसीह को और मसीह के लोगों को सिर्फ एक त्योहार लगता है। हालेलुया, सिर्फ एक त्योहार लगता है, सिर्फ हर संडे। हालेलुया, हर संडे। हालेलुया। वो लोग ब्लेस है कि आप लोग ब्लेस हो? हम लोग ब्लेस है, हम लोग ब्लेस है। हालेलुया। संसार के लोग ब्लेस है, हम लोग ब्लेस है, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको समझा? आए हम स्तुति में जाने से पहले एक वचन को हमारे बीच में रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर आप एक पढ़े भजन संहिता 103 1 से 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो मेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, जिससे मेरी जवानी उगावों के समान नहीं हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहेंगे हालेलुया। जितने भी हमारे
बाजू में है भाई बहन, उनको कहेंगे देखिए हमारा परमेश्वर कैसा है। तो कहता है, वचन कहता है कि वही तो है जो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह, जो सब अधर्मों को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो देखिए कितना प्यारा परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। और रोगों से, बीमारी से चंगा करता है। तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई से, और जो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और हमारे हर इच्छाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हमारे संसार में अगर हमारे बोलते नहीं वो क्या बोलते हैं, एप्पल बोल सकते या हिंदी में हैसियत, समझो अभी हमारी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि 2 तोला सोना खरीदेंगे, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2 तोला लगभग 2 लाख तक चला गया है, 1 तोला 1 लाख तक चला गया, 90 के ऊपर चला गया। हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह में है, हमारा विश्वास दृढ़ है, तो 2 तोला हो या 200 तोला हो, हालेलुया, कितना भी हो, सब कुछ हमारा है। हालेलुया। तो सब कुछ हमें पॉसिबल है अगर आप विश्वास में है तो। हालेलुया। तो आपको विश्वास है? यस। हालेलुया। हालेलुया। संसार की जितने भी ब्लेसिंग है वो हमारे पास है। और जिसके पास एक डायमंड का हीरा हो सकता है, हालेलुया, तो उसके पास क्या कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने डायमंड का ग्रह बनाया है। हालेलुया। जिसमें सिर्फ डायमंड ही है ब्रह्मांड में। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो किसी सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। आओ
है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को गिराता है, पानी पे चलता है, भीड़ को गिराता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है इस दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है इस दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुबल से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुबल से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय अजीबो देख चमकता सूरज मन में आने वाला है, अजीबो देख चमकता सूरज मन में आने वाला है, अजीबो देख चमकता सूरज मन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। इस समय में हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पर, उस महान परमेश्वर की आराधना में हम जा रहे हैं, उसका आदर हमें करना है, उसकी महिमा हमें करना है। थैंक यू जीसस। आइए उसे कहेंगे कि परमेश्वर मेरा दिल प्रभु आपका सिंहासन है। आज आप हमारे जीवन में आ जाए प्रभु, आप हमारे दिल में, आप हमारे परमेश्वर दिल में आ जाए इस सिंहासन पर प्रभु समझ जाए। थैंक यू जीसस। आइए अपने मन को हम तैयार करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, जहां वह नेता है क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मन में मेरे तू हो विराजमान,
पुकारे के परमेश्वर यही समय आराधना यही समय परमेश्वर से बातें करने हफ्ते में एक बार मेरे परिवार में तू हमारी शान है। धन्यवाद यीशु, हम आपको पुकारते हैं आज शायद हमारे देश में पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हम आपको पुकारते हैं। कहीं से ये समय है आराधना परमेश्वर को पुकारने पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे हमें मिलते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। उस 3 घंटे में भी हमें एक घंटा हम परमेश्वर की आराधना में बिताते हैं। तो उस 1 घंटे को बड़े आत्मा से बड़ी चाहत से हमें गुजारना चाहिए कि वो 1 घंटा स्तुति आराधना का पूरे 7 दिन के बाद आता है तो उसे नजरअंदाज ना करें और उस उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर उस समय की कीमत को जाने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कहीं से यही समय आराधना में परमेश्वर से बातें करने का, अपने हर एक चीजें परमेश्वर के साथ शेयर करने का, क्योंकि वो आराधना में उतरता है तुमसे बातें करने की, वो आराधना में उतरता है हमसे हमारा हाल चाल पूछने के लिए, वो आराधना में उतरता है हमारे ऊपर। तो उस परमेश्वर को पुकारेंगे समय। धन्यवाद यीशु, यहोवा हमारा चरवा, हमें कुछ घटेगा ये हमें जानना हो। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं मेरी नाव पर चलता रहूं, मैं
सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने पलों में तो छिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने पलों में तो छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही खिले हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही खिले हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही। हम जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये समय है वचन की ओर जाने का। अपने अपने मोबाइल को हम साइलेंट पे रखेंगे। हालेलुया। और जोरदार ताली के द्वारा अपोस्तल धीरज श्रेयोशी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के द्वारा। परमेश्वर के लिए खड़े होना है। Praise the Lord. हालेलुया। सब आनंदित है? आइए तारीफ करेंगे जोरदार ताली के साथ। और जो संडे स्कूल बच्चों की कृपया आप आ जाइए। हम अपने मोबाइल को इस वक्त साइलेंस पे रखेंगे। सभी बच्चे जाएंगे। चलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा। चलो सैमुअल बाहर जाएंगे संडे स्कूल के बाद। चलो अकबर ध्यान से सबों को जाना है, सैमुअल भी जाना है, नोश। यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। हम जीवित परमेश्वर के हजूरी में हैं। आइए हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे इस वक्त, जैसे हम परमेश्वर के हजूरी में, और हम वचन की घोषणा करेंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, ये मेरी बाइबल है, और मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए वचन में जो कहा है उसके अनुसार मैं बंध रहा। परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो रही है। मैं आशीषित हूँ। आज का वचन मेरे लिए यीशु के नाम से आमीन। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस वक्त, और हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मत्ती 9वां अध्याय 18 से आगे हम लोग रीड करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 से आगे हम लोग रीड करेंगे।
वह 20 बताना। 9वां अध्याय और 18 से आगे। वह उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ और देखो एक स्त्री ने इसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसे वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंततः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को उलट मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, और फिर जब वे निकाल दी गई तो उसके भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। थोड़ा समय हम वचन में देंगे। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करने पर है, हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा गया मृत लड़की और बीमार स्त्री, है ना। और वचन कहता है 18 में कि वह उनसे बात ही कर रहा था, देखो एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपने हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। अगर लूका 8 अध्याय में हम लोग रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु जा रहा था और सरदार आकर उसे कहता है कि मेरी बेटी क्या है, बीमार है, मरने पर है। ओके, ऐसा कहा, क्या कहा, मरने पर मेरी बेटी है, आकर मेरी बेटी को क्या कर, चंगाई दे। हम लोग उसी अध्याय मतलब लूका का हम लोग 8वां अध्याय में जाएंगे, और कोई भी एक जन लूका 8 उसका 40 और 41 वचन को रीड करेंगे। कोई भी जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसके बाद जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। देखो यहाँ पर लिखा है वो मरने पर थी। 12 वर्ष की लड़की क्या थी, मरने पर थी। आराधनालय का सरदार यीशु से मिलता है और यीशु से कहता है कि मेरे घर को चल, मेरे घर में आ। मेरी 12 साल की जो लड़की है वो क्या है, इकलौती लड़की है, वो मरने पर है ना। लूका में ऐसा कहा है, और मत्ती में हम अगर फिर से जाते 8 अध्याय में तो वहां पर लिखा गया कि मर चुकी है, यानी मरने पर ही ऑलमोस्ट मर चुकी है करके। तो मेरे घर में आ और अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो जीवित हो जाएगी। हम लोग को पता है कि जब जब यीशु इस दुनिया में थे तब यीशु के पीछे बहुत भीड़ होती थी। यीशु के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे, है ना। बहुत सारे अद्भुत काम यीशु के द्वारा होते थे। और यीशु जा रहा था और आराधनालय का सरदार, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, याद रखो। उसका नाम क्या था, याईर। वो कौन था, आराधनालय का क्या था, यानी जो वर्शिप करते हैं इस्राएल में, उसका वो सरदार था। आराधनालय का वो सरदार था और उसकी बेटी मरने पर थी। कितने साल की बेटी थी, 12 साल की बेटी थी। वो मरने पर थी, ऑलमोस्ट मर चुकी थी, यानी लास्ट एकदम। और वो यीशु से विनती करता है कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है, अपना हाथ उस पर रख दे और वो जीवित हो जाएगी।
और 19वां पद कहता है मत्ती 9 उसका 19, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। यानी यीशु आराधनालय सरदार के पीछे जा रहा था। ओके, याद रखो, पीछे जा रहा था इसके। और पीछे जाते वक्त क्या हो जाता है? देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को उसने क्या किया? छुआ। हमने काफी बार रीड किया है। यीशु किसके पीछे जा रहा था? और ये बीच में क्या हुआ? यीशु किसके पीछे जा रहा था? याईर के कन्या को चंगाई देने के लिए जा रहा था, राइट? यीशु निकला भी था चंगाई देने के लिए, उसकी बात सुनकर वो निकला था। लेकिन सडनली क्या हो जाता है? ये 12 वर्ष की जो महिला है ना, रक्तस्राव वाली, ये बीच में आ जाती है। हालेलुया। चंगाई देने के लिए निकला याईर की कन्या को, लेकिन बीच में ये महिला आ गई और इसने आकर क्या किया? यीशु के वस्त्र को छुआ। और यीशु के वस्त्र को छुआ और 20 वचन कहता है, जैसे उसने पीछे आकर आंचल को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लेती तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने छुआ और उसी वक्त उसका जो लहू जो बहने का जो समस्या थी वहां पर क्या हो गई? बंद हो गई। और 22 वचन का, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। देखो, चंगाई देने के लिए प्रभु कहां पर निकला था? कहां पर निकला था यीशु? सी ग्रुप कहां पर निकला था? लेकिन बीच में कौन आई? 12 वर्ष की, हाँ, राइट। चंगाई किसको देने के लिए यीशु निकला था? अमल भाई, बच्चे को। किसके बच्चे को? बच्चे को नहीं, बच्ची को। हालेलुया। चंगाई देने के लिए निकला प्रभु, और यहाँ पर बीच में आई ये महिला, और इसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। और 23 यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा। देखो, यहाँ पर कुछ जरा थोड़ा सा अजीब हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस महिला ने 12 साल का रक्तस्राव से तो चंगाई पाई, और फिर से यीशु सरदार के घर में निकला जाने के लिए। और आगे हम जाकर देखते हैं कि यीशु जाता है तो वहां पर बहुत सारे लोग उलट मचा रहे, यानी रो रहे, बहुत क्राउड है वहां पर। और यीशु ने उनको देखकर कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, परंतु वो क्या है? सो रही है, सोती है। इस पर वे यीशु की हंसी करने लगे। क्या हुआ? तो मन को कुछ हुआ। इस पर वो यीशु की हंसी करने लगे, और हंसी करने के बाद में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, जो हंस रहे उनको निकाल दो, जाने दो उनको। तो सब घर को खाली कर दिया, और माँ और बाप साथ में रहे, और चेले जो थे। और यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और वहां पर लिखा गया कि वो जी उठी। और इस बात की चर्चा सारे इस्राएल में, सारे देश में फैल गई। आज परमेश्वर का आत्मा याईर की जिंदगी की ओर हमें कहता है कि फोकस लगाओ। याईर जो है उसके जीवन की ओर अपनी नजर को रखो। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बातचीत करना चाहता है, क्या परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, उस पर कोई बाहर नहीं जाएगा। हम जीवित है परमेश्वर के हजूरी में। हालेलुया। हम वचन पर ध्यान देंगे, वचनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे,
परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहता है। दुष्ट नहीं चाहता कि हम वचन को सुने, क्योंकि हमारी सारी आशीष जो है वो वचन में है। आपको पता है सब कुछ हमारा जीवन वचन में है। अगर हमारा जीवन में वचन नहीं तो हम लोग कभी भी जीत में नहीं जा सकते। वचन होना बहुत जरूरी है और वचन से प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी चंगाई, छुटकारा, आशीष और सब कुछ जो है वो वचन में छिपा हुआ है। हमारा कनान देश जो है वो वचन है ना। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कनान में पहुंचाया था, जहां पर दूध की, शहद की जो नदियां थी और आशीषित देश था। हमारा जो आशीष है, हमारा जो कनान, दूध, शहद की जो नदियां है वो है वचन। हालेलुया। और अगर वो वचन हमारे जीवन में है तो हम जयवंत है, हम बीमारी के ऊपर चंगे हैं, हम आशीषित है। तो हम वचन में बने रहेंगे। यायर की जिंदगी की ओर देखा जाए तो वो प्रभु को प्रणाम करके कहता है कि प्रभु मेरे घर में आ, मेरी बेटी मरने पर अपना हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी। और प्रभु निकलता है, और जब निकलता है तब ये महिला बीच में आती है। आप यायर की जगह पर देखो कि यायर कितना अर्जेंट में रहा होगा, क्योंकि उसकी बेटी मरने पर थी। जब उसकी बेटी मरने पर थी तब ये महिला बीच में आई। तब यायर ने क्या किया वहां पर? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत जल्दबाजी होती है और दूसरा बीच में आकर टपक जाता है, कोई भी काम के लिए हो जाता है ना कभी कभी। तब हम लोग क्या करते हैं? ऐसा होता है कभी कभी प्रार्थना के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, दूसरा कोई आकर बीच में प्रार्थना कर कर निकल जाता है। हम बहुत बड़ी राह में, यानी बहुत बड़े लाइन में हम खड़े होते हैं और दूसरा आ जाता है और हम लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं। यहां पर क्या हुआ, इसको बहुत गाय थी और ये गाय कोई नॉर्मली गाय नहीं थी। इसकी बेटी ऑलमोस्ट मर चुकी थी, यानी मरने पर थी, और ये आ गई बीच में। 12 वर्ष की महिला, जो रक्तस्राव की महिला बीच में आई। तब यायर वहां पर खड़ा था और अंदर उसकी क्या हो रहा होगा कि मेरी बेटी अब मर रही है, मर सकती है, और ये क्या हो गया बीच में, ये महिला की बीच में आ गई। आया ना? प्रभु क्यों नहीं जल्दी कर रहा है? प्रभु क्यों नहीं आ रहा है? आया ना? तब यायर ने क्या किया होगा, कौन मुझे बताएगा? यायर ने क्या किया उस टाइम में? बताइए। बी ग्रुप कुछ ज्यादा बात नहीं करता है, एक ग्रुप बहुत एक्टिव है, ये वाला ग्रुप। क्या किया? सी ग्रुप, यार ने क्या किया? इसका डी ग्रुप क्या किया? पेट को और एक वर्ड है हिंदी में बताइए, प्रतीक्षा। और क्या है? और एक जो सबसे पावरफुल वर्ड है, बताओ सबसे पावरफुल क्या है? बेटी को सबसे पावरफुल सबर, वो भी राइट है। एक पावरफुल वर्ड आपके सामने, वो बताओ ना क्या है? धीरज। इसने कहा आपके सामने खड़ा हो, इसलिए आया ना? हालेलुया। जब यायर रास्ते पे था तो ये बीच में आ गई, और यायर के मन में बहुत दुख था कि मेरी बेटी क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी मर सकती है, और ये क्या हो गया बीच में? प्रभु क्यों देर कर रहा है? कभी कभी हो जाता है ना कि हमारी कंडीशन बहुत ही खराब होती है और वहां डिले हो जाता है, होता है कि नहीं?
हमारे जीवनों में डिले होना शुरू हो जाता है। कभी कभी हमें जो चाहिए वो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बहुत देरी होने लगती है। तब उस देरी में हम लोग क्या करते हैं? कोई लाभ बाजू में, सोना नहीं है, सोना मना है। जैसे डरना मना है वैसे सोना भी मना है। हालेलुया। जब कंडीशन बहुत खराब थी और वो मरने पर थी, तब याईर ने वहां पर क्या किया था? याईर वहां पर रुका हुआ था और रक्तस्राव स्त्री और यीशु के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, वो खड़े होकर वहां पर सुन रहा था और देख रहा था। और उसके मन में बहुत दुख होगा था कि मेरी बेटी कभी भी मर सकती है और प्रभु देर क्यों लगा रहा है, क्यों देरी हो रही इतनी? पहले तो मेरी बेटी को चंगा होना जरूरी है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं ना, प्रभु जल्दी काम क्यों नहीं करता है? मैं इतने संडे आ रहा हूँ, मैं इतने संडे आ रही हूँ, प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को देखता है कि हम कितना इंतजार करते हैं प्रभु के लिए, हम वेट करते हैं कि नहीं प्रभु के लिए, क्योंकि सारी महान आशीषें धीरज के साथ आती है। याद रखो, हर एक बड़ी आशीष जो है वो धीरज के बिना नहीं है। अभी मैं धीरज इसके लिए वो नहीं, लेकिन वचन कह रहा है सभी उत्तम और बड़ी बड़ी आशीषें पेशेंस के साथ आते हैं, जल्दबाजी में आशीष नहीं आते। याईर ने यहाँ पर इंतजार किया था, प्रतीक्षा की थी, और वह इंतजार कर कर विश्वास में दृढ़ था। और जब वो विश्वास में दृढ़ था, तब ये बीच में महिला आ जाती 12 साल की। होता है ना कभी कभी ऐसा, हम लोग प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं और दूसरा ही कोई आगे आकर प्रार्थना करके निकल जाता है ना? हम काफी महीनों सालों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरा ही आशीष लेकर चला जाता है और फिर हम कहते हैं अरे हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है और उसको जल्दी से मिला। कहते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है। हम लोग फिर से लूका उसके अगर 8 में जाएंगे तो वहां पर बहुत सुंदर लिखा गया है। वहां पर लिखा गया 8 का 49 में लिखा गया है कि यीशु उस महिला को चंगाई देता है और निकल ही रहा था यीशु याईर के घर में। किसी ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख न दे। देखो, बहुत इंतजार किया, रक्तस्राव महीने की चंगाई भी देखी वहां पर, और इतना सब देखने के बाद में फिर से वो यीशु को लेकर चला। और जब लेकर चला तो कोई पीछे से आकर कहता है कि तेरी बेटी मर गई है, आप गुरु को दुख न दे, है ना? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम विश्वास में आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं से आवाजें आकर हमें हमारे कानों में आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, अब तू बंद कर, क्योंकि तेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान बदल नहीं सकता, तू पाप से बाहर नहीं निकल सकता, बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर याईर विश्वास में था और इंतजार कर रहा था, और जब इंतजार कर रहा था तब उसको आवाज आता है कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख न दे। तब यीशु कहता है केवल विश्वास रख। आज परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है सिर्फ विश्वास रखो और यीशु के पीछे चलो। यीशु आपके घर में आना चाहता है, यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आना चाहता है। केवल विश्वास रखो। जब हम विश्वास रखते हैं तभी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। प्रभु निकला था घर जाने के लिए, लेकिन बीच में क्या हुआ? स्त्री आ गई
और इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि प्रभु कब चंगाई देगा। कितने सारे लोग इंतजार करते हैं। नहीं करते आप लोग इंतजार करते हैं ना? 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, 15 साल से इंतजार कर रहे हैं ना। बीच में से आवाज आएगी, अरे कुछ नहीं होगा, सब झूठ है ना, कुछ नहीं होगा, जाने दो, छोड़ दो, है ना। होता है कभी कभी, अभी 4 संडे 5 संडे हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो। वैसे आप लोग तो छोड़ोगे नहीं प्रभु को कभी, मुझे पता है ये, लेकिन प्रार्थना करना। एलिशा ने उस नामान कोढ़ी को कितनी बार डुबकी लगाने को कहा था? कितनी बार? एक बार क्यों नहीं कहा? हाँ? 7 बार डुबकी लगाने को कहा, और 7वीं बार वो क्या हो गया? चंगाई हो गई। जब अकाल की समाप्ति हो रही थी एलिया के जमाने में, तब भारी वर्षा होने वाली थी। तब एलिया ने अपने सेवक को कहा, जा और समुद्र में देख कि कुछ बादल आए क्या, नहीं वर्षा हो रही कि नहीं। कितनी बार वो गया वहां पर? 7 बार। एक बार जाता था समुद्र की ओर और फिर से एलिया के पास आता था कि कुछ नहीं है। फिर एलिया कहता था, जा दूसरी बार, फिर से देख। फिर वो दूसरी बार समुद्र की ओर जा रहा है, कुछ बादल नहीं है, फिर वो आता था। एलिया कहता, तीसरी बार जा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, 6वीं बार, फिर वो कहते 7वीं बार जा, कुछ दिखा। जब 7वीं बार जाता है तब वो सेवक कहते हैं कि हाँ, बादल में समुद्र में से एक बादल जैसा, हाथ जैसा बादल उठ रहा है। तब एलिया कहता है कि भारी वर्षा होने वाली है इस्राएल, बड़ी वर्षा होने वाली है। आप एक बार आते हो, दूसरी बार आते हो, तीसरी बार आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, 4वीं बार, 5वीं बार कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु आपका टेस्ट और आपका इंतजार की परीक्षा देख रहा है। क्या विश्वास में कितने मजबूत हो? आया ना? लोगों को जल्दी चाहिए सब कुछ, लेकिन प्रभु चाहता है कि आशीषों के साथ आपको तैयार करे। आप विकसित हो, आप परिपक्व हो, आप मजबूत हो, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। 7 बार प्रभु उसको भेजता है, 7 बार। वो 7 बार आज हमारे लिए सीखे, हमारे लिए टीचिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें इंतजार करते रहना है प्रभु के लिए। जब हम इंतजार करते हैं तब प्रभु हमें आशीष की ओर ले जाता है, हम आशीषित हो जाते हैं। एलिशा के नामान को भी 7 बार डुबकी लगाने को कहा, है ना? 1 बार, 2 बार, 7वीं बार जब वो पानी से बाहर निकला तब वो पूरा चंगा हो चुका था। 7 बार, और यहां पर भी 7 बार। ये सब इंतजार का प्रतीक था, इंतजार का नमूना था। आज भी परमेश्वर देखता है कि कलीसिया कितना इंतजार करती है, मेरे लोग कितना इंतजार करते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को घर नहीं मिल रहा है, किसी को नौकरी में आशीष नहीं मिल रही है, बहुत कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में क्या हम इंतजार करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या हम गुड़गुड़ाते हैं? गुड़गुड़ाते नहीं, हम विश्वास में, है ना? देखा, हम विश्वास में मजबूत है और प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत हो। इसको 7 बार कहा कि जाकर देख, और 7 बार वो आके जाना आना हो रहा था, और लास्ट में वो देखता है बादल सा। क्या देखता है? क्या देखता है? हाथ देखता है, बादल सा हाथ देखता है।
प्रभु एलिया और उस सेवक को दिखाना चाह रहा था कि सातों दिन प्रार्थना में रहना है। हाथ यानी प्रार्थना के हाथ। हालेलुया। सातों दिन तुम्हें प्रार्थनाओं में रहना है, सातों दिन धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। ये परमेश्वर बात दिखा रहा था। तब वर्षा होगी, तब आशीष हमारे प्रार्थना के बिना आशीष नहीं। 3 दिन उठना, 4 दिन सोना। ऐसे लोग आशीष का नाम मत निकालो। जो 4 दिन सोते हैं, 3 दिन उठते प्रार्थना, आशीष से बहुत दूर है। यहाँ पर 7 बार डुबकी लगाने को कहा। सातों दिन हमें नम्रता में चलना है। डुबकी कैसे लगाई उसने? पूरे नीचे जाकर डुबकी लगाई। प्रभु दिखा रहा था उसको 7 बार तुम्हें नम्रता में चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष उन्हीं लोगों को लेकर देता है जो दीन और नम्र होते। इसलिए लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन और नम्र हो जा और वो उचित समय पर तुम्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। आज इंतजार में बने रहो। जब हम इंतजार करते हैं तब परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर के सही समय पर भरोसा रखो। हालेलुया। ट्रस्ट ऑन गॉड्स परफेक्ट टाइम। परमेश्वर के सही समय पर भरोसा रखो। जब आप परमेश्वर के सही समय पर भरोसा रखते हो तब परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करता है। यार के जीवन में देरी हो चुकी थी क्या? पीछे बताओ। यार के जीवन में देरी हुई थी या नहीं हुई थी? कैसी देरी हुई थी? एक ग्रुप जो बहुत डायरेक्ट है, सभी डायरेक्ट है, बीच में स्त्री आई। ओके, यार की जिंदगी में देरी हुई। क्या इस देरी ने इसके चमत्कार में बाधा डाली? आया ना बोलो, डाली क्या बाधा? ये निकला था, देखो यीशु है, ये यीशु और ये क्या है? ये निकले थे यहाँ पर कन्या के पास जाने के लिए, कन्या के पास जाने के लिए निकले थे और ये बीच में यहाँ पर आ जाती है। ये रक्तस्राव स्त्री बीच में, फिर प्रभु यहाँ पर आता है, रुकता है वहां पर। रुकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और एक वर्ड पीछे से बताओ। और एक वर्ड स्टॉप, तो सबको पता है स्टॉप। बी ग्रुप सबसे होशियार है, बताओ पीछे से। हंसते बोल। ये बी ग्रुप वाला हंसने वाला ग्रुप होता है, इसलिए बराबर देखो बी ग्रुप वाले। हाँ, स्टॉप तो कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड है जो मुझे चाहिए। हम जाए, हम नहीं, हम जाए। एक और वर्ड चाहिए। डी ग्रुप जरा इंग्लिश वाला, इससे इंग्लिश वाले को पूछते हैं, बताओ स्टॉप को क्या कहते हैं? बताओ। ये बीच में आ गई महिला, तो क्या हो गया? यीशु वहां पर क्या हुआ? जा रहा था रास्ते में। कंप्यूटर में कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाता है? हम लोग कभी कभी हैंग नहीं, हम लोग हैंग होते हैं क्या? कभी कभी रीस्टार्ट करना पड़ता है हमको भी, है ना? बोलो, पी से होता है, बोलो भी इतना क्या? जोर से बोलो, बोलो जोर से। उस नहीं, यानी क्या? देखो ये याएर जो है बहुत बड़ा चमत्कार प्राप्त करने वाला था। आप भी याद रखो,
आप भी बहुत बड़ा चमत्कार प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में भी चमत्कार को प्राप्त कर चुका हूं, बहुत बड़ा चमत्कार प्राप्त कर चुका। लेकिन बीच में क्या हो गया? यीशु जोर से लग रहा है, क्यों खुश कर रहे हो? पॉज हो गया वहां पर, बीच में पॉज हो गया, स्टॉप हो गया। फिर भी याईर जो है वो इंतजार और विश्वास में मजबूत रहा। आपके साथ प्रभु चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसी चीजों के द्वारा आपको लगेगा सब कुछ स्टॉप हो चुका है, सब कुछ रुक चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। फिर भी विश्वास में बने रहो, फिर भी प्रार्थना में बने रहो, फिर भी कलीसिया में आना बंद मत करो। ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ फिनिश हो चुका है, पॉज हो चुका है, फिर भी विश्वास को कम मत करो, प्रार्थना में बने रहो। ये यहाँ पर बीच में आ गई और प्रभु चाहा था, प्रभु यहां से यहां आ गया और इसने चमत्कार को प्राप्त किया। आया ना? बीच में क्या हुआ देखो, चमत्कार प्राप्त किया इसने, इसको क्या मिली? चंगाई मिली। ओके, और यहां पर याईर क्या कर रहा था? प्रतीक्षा कर रहा था। देरी भी बहुत हो चुकी थी। जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत देरी हो चुकी है, देरी हो चुकी है, कुछ नहीं मिल रहा है अभी, ऐसा लग रहा है क्या? बहुत देरी हो चुकी है, परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है, पति को नहीं बदल रहा है, बच्चों को नहीं बदल रहा है, घर में बदलाव नहीं, नौकरी में बदलाव नहीं आ रहे, बिजनेस में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है देरी हो रही। लेकिन याद रखो, आपकी देरी, आपका प्रतीक्षा जो करना है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। सबको बंद कर, मुझे देख रहा है। आपकी देरी, आपका जो प्रतीक्षा करना है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि वो बात ही कर रहा था, तो पीछे ने आकर किसने तो कहा कि अब कुछ फायदा नहीं, तेरी बेटी क्या हो चुकी है? मर चुकी है, और तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को क्या कर, दुख ना दे। देखो याईर के चमत्कार में बाधा आ चुकी थी, फिर भी वो उस बाधा में विश्वास में बना रहा, प्रतीक्षा में बना रहा। और जैसे वो प्रतीक्षा में बना रहा और वो इंतजार कर रहा था, उसकी देरी और उसका जो इंतजार है, उसने औरों के लिए चमत्कार के लिए रास्ता खोल दिया था। तो समझ में आ रहा आपको? समझ में आया? जब आप इंतजार करते हैं ना, तब आपके रास्ते में चमत्कार होते हैं। याद रखो, ये इंतजार कर रहा था, इसके रास्ते में चमत्कार था। इसकी देरी ने अनुमति दी दूसरों के जीवन में चमत्कार करने की। जब आप इंतजार करते हैं, तब आप अनुमति देते हैं परमेश्वर को औरों की जिंदगी में चमत्कार करने की। आपके पति के जिंदगी में, बच्चों के जिंदगी में, आपके रिश्तेदारों की जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप खुद अनुमति देते हो परमेश्वर को चमत्कार करने की। अगर ये इसने प्रभु को साथ में नहीं लिया होता, इस मार्ग से नहीं जाता, तो ये महिला नहीं आती थी बीच में, प्रभु दूसरे मार्ग से कहीं निकल जाता था। लेकिन प्रभु, इसने, याईर ने प्रभु को अपने साथ लिया और इसके रास्ते में चमत्कार रखा हुआ था, बहुत बड़ा चमत्कार। देरी तो इसको हुई, लेकिन इसके देरी ने इसको अनुमति दी चमत्कार की। आज आपके जीवन में जो देरी हो रही, आपके रास्ते में चमत्कार रखे हुए, आप औरों के लिए अनुमति लेकर आएंगे चमत्कार और आशीषों के लिए। इसलिए विश्वास में बने रहो, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखो। परमेश्वर का जो समय होता है वो क्या होता है? पीछे क्या है?
परमेश्वर का समय क्या होता है? हाँ? क्या होता है? परमेश्वर का समय क्या होता है? ब्लेस होता है, सही समय होता है। देरी हमेशा अवसर को लेकर आती है। पता है आपको? देरी हमेशा क्या करती है? अवसरों को लेकर आती है। आपके जीवन में जो देरी हो रही है वो बहुत मौकों को लेकर आएगी आपकी जिंदगी में, बहुत चमत्कार को लेकर आएगी। लेकिन उस देरी में आपको क्या करना है? चमत्कार में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। जैसे यायर ने विश्वास रखा और देरी हो रही थी फिर भी वो विश्वास में बना था, और वचन कहता है कि वो फिर से प्रभु के साथ हो लिया और प्रभु उसके घर में गया और प्रभु ने उसको इतना ही कहा, केवल विश्वास रख। अगर हम हमारे जीवन में काम देखना चाहते तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। केवल विश्वास रखो और विश्वास के द्वारा चमत्कार को देखो। अगर आपकी जिंदगी में देरी हो रही है, लोग आपको कहेंगे कि बहुत देर हो रही है, क्या प्रभु के पास जाकर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लोग भी आपको कहेंगे, फिर भी आपको विश्वास में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का समय जो है वो सही समय होता है। परमेश्वर के समय पर हमें भरोसा रखना है, लोगों के बातों के ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है। जब हम परमेश्वर के समय पर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष करता है। इसने परमेश्वर के समय पर भरोसा रखा। देर हो रही थी, अंदर वो विश्वास में था, दुख में था, निराशा में था, और वो प्रभु को लेकर जा रहा था। हमें भी प्रभु को लेकर जाना है, प्रभु को लेकर अपने घरों में जाना है, प्रभु को साथ में रखना है हमें। जब प्रभु को हम लेकर जाएंगे तब बहुत सारी बाधाएं भी बीच में आएगी, और जब बाधाएं बीच में आएंगी तब दिखेगा हमें कि लोगों को चंगाई मिल रही है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना? इसको भी ऐसा ही हुआ ना। 12 साल की महिला चंगी हो रही लेकिन मेरे घर में प्रभु नहीं आ रहा है। हमें भी ऐसा लगता है ना कि प्रभु दूसरों के जीवन में काम कर रहा है, दूसरों को फलवंत कर रहा है, दूसरों को बहुत आशीषित कर रहा है, लेकिन हम लोग वही के वही है। लगता है ऐसा? किस किस को लगा हम लोग वही के वही है? प्रेज़ गॉड। किन-किन लोगों को ऐसा लगता है हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, उनके जीवन में बहुत काम हो रहा है? किस किस को पता है हारून की लाठी हम लोगों ने रात में चर्च का हमारा दिसंबर का लास्ट संडे वचन दिया था, राइट? हारून की लाठी को कितने टाइम में फल और फूल आए? कितने? रातों रात आए, यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे में फल और फूल आए। लाठी थी, और वो लाठी कहां पर थी? परमेश्वर के महापवित्र स्थान में थी। परमेश्वर के मंदिर में एक लाठी रखी गई है, और परमेश्वर के मंदिर में लाठी रखी 12 घंटे, यानी रात में 8 से 12 घंटे में। सुबह मूसा जाकर देखता है तो बाकी के 11 लाठी को फल फूल नहीं आए, लेकिन हारून की लाठी को क्या आ चुके थे? फल और फूल आ चुके थे। 12 घंटे में रातों रात परमेश्वर ने एक सूखी लाठी को फल लेकर आया। क्या यह पॉसिबल है? लाठी को फूल आना बिना मिट्टी और बिना पानी के पॉसिबल है? बिना मिट्टी और बिना पानी के परमेश्वर ने फूल लेकर आया और फल लेकर आया। परमेश्वर को जरूरत नहीं है माटी की और पानी की भी।
अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें मिट्टी की भी जरूरत नहीं और पानी की भी जरूरत नहीं। परमेश्वर हमें फलवंत कर सकता है, हमारे कलीसिया को फलवंत कर सकता है, आपके नौकरी को फलवंत कर सकता है। सिर्फ हमें परमेश्वर के भवन में रहना है, परमेश्वर के कलीसिया में रहना है। लाठी को भवन में रखने का मतलब था परमेश्वर के उपस्थिति में रहना। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? यहाँ पर कितने सारे लीडर्स लोग हैं जो सेवकाई करते, बैच पहने थे, जो सेवकाई में हैं। हाथ को ऊपर करो। कितने लोग नाइट प्रार्थना में थे? अभी बताओ, नाइट प्रार्थना में कितने लोग थे? 1 2 3 4। बाकी कुछ लोग बीमार थे, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, वो बात अलग है। लेकिन बाकी के लोग, क्या नाइट प्रार्थना आपकी नहीं है? हमने तो टॉपिक दिया था 12वीं के लिए प्रार्थना करो। सुबह काम हो गया है ना, इनको बड़े बड़े काम होते हैं सुबह, और इनके जैसा तो काम शायद ही आप लोगों को होगा, नहीं होगा। इनको पता है मेरे पिताजी और भाई को कैसा काम होता है। वॉलपेपर का एक दिन आप उनके साथ जाओ, आप लोग मुंह में डालोगे उंगलियां, उठना बैठना, एक बार जाओ, सच में जाकर देखो। नाइट प्रार्थना कर कर बड़े काम में जाना। क्या परमेश्वर के लिए समर्पित हो? नाइट प्रार्थना के सिर्फ लीडर लोगों की है क्या? हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं नाइट प्रार्थना की? एक ही नहीं। अभी कोई देखो गांव में गए तो राहुल ब्रदर ने जो गांव में जाते बताते थे, हम लोग गांव में जाते, किसने कॉल करके बताया कि हम लोग, बाकी के लोग। क्या नाइट प्रार्थना सिर्फ लीडर लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप लोग ही काम वाले लोग हैं और बाकी के सब निकामे लोग हैं? क्या सब लोग काम वाले लोग हैं? रोज भी सुबह काम करके गया, सॉरी नाइट में प्रार्थना करके काम कर गया। क्या आप लोग नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते कि नहीं? तो अगला मार्च सबसे नाइट प्रार्थना में चाहिए, पीछे के लोग भी आगे के लोग भी। आपको दूसरे दिन कितना भी सुबह का काम रहने दो, परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर आपके अंदर ताकत देगा, काम करने की ताकत देगा, आपको नींद नहीं आएगी। आप इनके तरफ देखो, मैं तो इनका उदाहरण देता हूँ। लोग नाइट में रहते हैं और सुबह जाते हैं काम पर, फिर से काम करेंगे और फिर से नाइट में आएंगे। क्या काम वाले लोग सिर्फ आप ही हो इस दुनिया में? हा? हम लोग काम वाले नहीं है या नहीं? हालेलुया। सीरियस हो जाओ परमेश्वर के लिए, विश्वास करने वाले लोग बनो, इंतजार करने वाले लोग बनो। ये मत कहो कि क्या होने वाला है, नाइट में जाकर क्या होने वाला है, क्या कैसे होने वाला है, क्या नहीं। आप सीरियस हो जाओ, परमेश्वर के भवन में बने रहो। जब परमेश्वर के भवन में बने रहोगे तब फलवंत आप होने लगोगे, तब आपको फल फूल आना शुरू हो जाएगा। ये 12 घंटे मंदिर में था ये लाठी, बिना मिट्टी के, बिना पानी के कौन से भी पेड़ को फल फूल आ नहीं सकती। लेकिन ये सूखी हुई लाठी परमेश्वर की उपस्थिति में गई और फलवंत हो गई। आज हम सूखे हुए होंगे, है ना, पूरा सूखा हुआ जीवन होगा और नो होप, कुछ भी आशा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर में वो क्षमता है कि हमें फलवंत करने की, हमें आशीषित करने की। परमेश्वर के अंदर वो ताकत है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, सीरियस हो जाओ परमेश्वर के लिए, गंभीर हो जाओ परमेश्वर के लिए। सिर्फ 4 संडे के 2 संडे आना, 3 संडे ऐसा मत करो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। देखो यहाँ पर 7 बार एलिया ने उसको कहा था जा, 7 बार जा, 7 बार आ। नामान को भी कहा था 7 बार जा। यहोशू ने कितने बार चक्कर को लगवाया यरीहो के?
7 बार। और 7वें दिन कितने बार? तो कितना हुआ कुल मिलाकर? 6 दिन 6 बार। यानी पहले दिन एक राउंड, दूसरे दिन एक राउंड, तीसरे दिन एक राउंड, 6 दिन 6 राउंड मारे और 7वें दिन 7 राउंड मारे। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 13। कितना? 13 बार उन्होंने यरीहो की नगर को परिभ्रमण यानी परिक्रमा, प्रदक्षिणा कहते हैं, वो उसने मारा। क्या इन्होंने कहा कि एक बार ही ठीक है? आज बहुत सारे लोग हैं ना, पहला संडे के ही लोग हैं और उनको कुछ मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, वचन से भी लेना देना नहीं है। कुछ वचन दो, कुछ भी दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी है, कुछ हमको लेना देना ही नहीं। हम लोग आएंगे, एक बार आएंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 6 बार इन्होंने घोषणाएं की, स्तुति की और 7वीं बार 7 बार किया। आप देखो कितना बड़ा राउंड इन्होंने मारा था कि नहीं? और परमेश्वर ने इन्हें क्या कहा था? क्या कहा था? बी ग्रुप बताओ, परमेश्वर ने इनको क्या कहा था? यरीहो को मैंने क्या किया तुम्हें? तुम्हें दे दिया है। ये जो यरीहो नगर है ना, मैंने तुमको क्या किया है? दे दिया है। तुम्हें जाकर क्या करना है? वश में करना है। और वश में करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? घूमना होगा। 6 बार 6 दिन 6 बार और 7वें दिन 7 बार राउंड मारने होंगे। और उन्होंने वैसा ही किया और वैसा करने के बाद में हम देखते कि बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ। लेकिन आज परमेश्वर के राज्य में, मसीहत में ये ट्रेंड बन चुका है। आपको पता है, ट्रेंड बन चुका है। कौन सा ट्रेंड? हाँ बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो। और यस, मजाक हो चुका है परमेश्वर के राज्य में। मतलब नहीं है, परमेश्वर का काम से लेने देना कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर को इन्होंने फॉलो किया। आज परमेश्वर के लोग फॉलो करने वाले लोग नहीं है। देरी हो रही है तो स्टॉप, इंतजार करने वाले लोग नहीं है। इंतजार नहीं, हमको नहीं करना, हमको जल्दी चाहिए। यहाँ पर 7 बार वो उन्होंने घूमा, टोटल 13 बार घूमा। और हम देखते हैं कि बड़ा जो यरीहो का जो नगर था, दीवार थी, वो वहां पर टूट गई। हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी में दीवारें हैं, बहुत ऐसे गढ़ हैं, उसे गिराने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास में, स्तुति में, प्रार्थना में और प्रतीक्षा में बने रहना, जैसे यायर ने किया था। यायर ने इंतजार किया, देरी हो रही थी, फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वो विश्वास में मजबूत बना रहा। एक वचन रीड करेंगे और उसके बाद हम फिनिश करने वाले हैं। हम निकालेंगे इब्रानियों 11 उसका पहला वचन, जोर से रीड करेंगे। अब विश्वास की आशा की हुई वस्तु निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास यानी क्या? विश्वास यानी क्या? हाँ, डी ग्रुप बताओ, विश्वास यानी क्या? नहीं पता। सी ग्रुप? नो आइडिया। बी ग्रुप? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ए ग्रुप? विश्वास
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आपके पास घर नहीं है खुद का, लेकिन आप विश्वास में देख रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे खुद का घर दिया है, वो है विश्वास। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की वस्तुओं का प्रमाण है। जो दिखता नहीं उसे हम ग्रहण करते हैं, वो है विश्वास। हालेलुया, आया ना, वो है विश्वास। मैंने सिस्टर सोफिया को एक बार कहा था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनको कहा था हम लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना, वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, उनकी मम्मी भी कर रही थी। तब मैंने उनको कहा था, सिस्टर मुझे प्रभु कह रहा है एक बच्चे का ड्रेस लेकर रखो। प्रार्थना हो रही थी क्योंकि मम्मी इनकी बहुत मुझे बच्चे के बारे में बार बार बताती थी, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। और मैंने उनको कहा था, यानी प्रभु की ओर से कहा था कि बच्चे का ड्रेस लेके रखो। तो देखो विश्वास से मैंने कहा था और उन्होंने भी रिसीव किया विश्वास के साथ। और देखो आज उनके पास परमेश्वर ने सुंदर सी बेटी देकर उनको आशीष किया है, ब्लेस्ड बेटी देकर आशीष किया है। ये मत करना कि जब बेटा या बेटी हो जाएगी फिर ड्रेस लेकर आऊंगा, नहीं, होने से पहले ड्रेस रखो घर में। आपको बेटा चाहिए, बेटे का ड्रेस रखो, बेटी चाहिए, बेटी का ड्रेस रखो। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आपको खुद के घर में जाना है तो घर में एक सुंदर से घर का फोटो लगाओ, आया ना, एक अच्छा सा बंगला निकालो एकदम गूगल से, उसका फ्रेम लगाओ और घर में वहां पर लटकाओ और उसको देखो और धन्यवाद प्रभु तूने मुझे कर दिया। ये है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, उसको कहते हैं विश्वास। इसको फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर इसको नहीं चाहिए। सबसे अभी लेटेस्ट कौन सी है गाड़ी फोर व्हीलर? मुझे नहीं पता, नो आइडिया। हार कौन सा है, ये कौन सा कार? हार तो उसका फ्रेम बनाकर घर में रखो। आया ना, उसका प्रेम बनाकर घर में रखो और धन्यवाद देना शुरू करो। परमेश्वर मुझे तूने गाड़ी देकर आशीष किया है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और आपके घर में गाड़ी हो, आया ना, चलो घर रखो, फिर घर का फोटो तुमको लगाएंगे आज से। हालेलुया। ओके, प्रार्थना का फोटो कौन लगाएंगे कि रोज सुबह उठूंगा? अब हाथ वाला प्रार्थना, वो उठना किसी को पसंद नहीं है। पहला ये हाथ का फोटो लगाओ घर में, उसको देखकर कहो कि मैं रोज उठूंगा, तो आप रोज उठोगे। रोज प्रार्थना। प्रभु ने याकूब को कहा था मैप बना, नक्शा बना कहा था। प्रभु ने याकूब को भी कहा था, देखने के लिए कहा था। प्रभु ने अब्राहम को कहा था तंबू में से ले जाकर आकाश के तारागण को देखने को कहा था। देखना शुरू करो। हालेलुया। विश्वास में बने रहो, जैसे याकूब विश्वास में बना रहा और उसके विश्वास के द्वारा उसके मार्गों में चमत्कार आए। देरी हुई फिर भी वो विश्वास में बना रहा। आज देरी हो, कुछ भी हो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। परमेश्वर आपके बच्चों को बदल देगा, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदल देगा, हर चीजों को परमेश्वर बदल देगा। सिर्फ आपको विश्वास में और इंतजार में बने रहना। आमीन। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। विश्वास में बने रहने के लिए तैयार हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए जोरदार